Hello guys, welcome to the UPSC Mains Answer Writing Lecture Series. This question was asked by UPSC in GS paper 3 of 2024 and this question was of 10 marks and you were asked to write the answer of this question in 150 words. The statement of the question is: explain the role of millets for ensuring health and nutritional security in India. Explain means you were asked to give details that what role millets can play in ensuring the health and nutritional security of India and how. This is the meaning of the keyword. Now, अब सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया था. Under the leadership of Prime Minister, the Government of India proposed at the United Nations for declaring year 2023 as the International Year of Millets. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रपोजल दिया कि ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया जाए. और ये जो प्रपोजल था इसको 72 कंट्रीज़ ने सपोर्ट भी किया. तो फाइनली ऑन 5th of March 2021 ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और इस दिन जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसने ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया. इसका मतलब ये है दैट दिस क्वेश्चन वाज ड्यू फॉर द लास्ट 4 ईयर एंड फाइनली इट वाज आस्क्ड इन जीएस पेपर 3 ऑफ 2024 बाय द यूपीएससी. नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा. तो सबसे पहले बारी आएगी इंट्रोडक्शन की. आपको इस तरीके से हेडिंग नहीं डालनी है इंट्रोडक्शन करके आंसर लिखते समय. ये बस आपको समझाने के लिए है कि इंट्रोडक्शन में आएगा क्या. देखो इसका इंट्रोडक्शन दो तरीके से लिखा जाएगा. एक तो बहुत सिंपल है कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें से आप इंट्रोडक्टरी लाइन निकाल लो, जैसे कि द रोल ऑफ मिलेट्स इन इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स. और इसके बाद जो भी आपके पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के आंसर के सपोर्ट में वो आप लिख दो. दूसरा तरीका क्या है. दूसरा तरीका ये देखो इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं. सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी फूड सिक्योरिटी ही है. सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी फूड सिक्योरिटी है. इसका मतलब इंडिया में क्या है, अभी फूड इनसिक्योरिटी है. और दूसरा जो है वो माल न्यूट्रिशन है. फूड सिक्योरिटी इज अबाउट कैलोरी इनसफिशिएंसी एंड माल न्यूट्रिशन इज अबाउट न्यूट्रिशन इनसफिशिएंसी. और तीसरा अब जो चैलेंज नया आ रहा है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण जो डिजीज़ हो रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस. ये तो अब इन तीनों से कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखोगे. यू विल सिंपली राइट दैट इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर फूड इनसिक्योरिटी, malnutrition and lifestyle diseases coexist, the millets can play an important role in ensuring health and nutritional security. In ensuring health and nutritional security. उसके बाद अब क्या आएगा, हमारी इसकी बॉडी आएगी, वो कैसे लिखेंगे वो देखो. अब मेरे दो इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहे हैं. पहला तो है यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस टेस्ट सीरीज और इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 9,999 एंड फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 50% एंड इट इज़ कमेंसिंग फ्रॉम 6 जुलाई. सून आई विल पुट द शेड्यूल एंड यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और दूसरा जो इनिशिएटिव है दैट इज़ यूपीएससी 2026-27 मेंटरशिप 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम. और दोनों का ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है. जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहे वो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकता है और नीचे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में एक लिंक दिया हुआ है, उससे वो फ्री सेशन 15 मिनट का ले सकता है. अब हम लौटते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ. किस क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे जाएगा. तो सबसे पहले आंसर में यू पुट द हेडिंग रोल ऑफ मिलेट्स इन इंश्योरिंग हेल्थ सिक्योरिटी. अब देखो मिलेट्स का क्या रोल है हेल्थ सिक्योरिटी को इंश्योर करने में. तो मिलेट्स में पाया जाता है हमें फॉलिक एसिड. जो पहला इंपॉर्टेंट रोल है मिलेट्स का दैट इज इन इम्प्रूविंग स्किन हेल्थ, फर्टिलिटी एंड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन. अब मिलेट्स में पाया जाता है फॉलिक एसिड एंड दिस फॉलिक एसिड इन assimilation, this folic acid helps in iron assimilation.
and improves skin health, fertility, and red blood cells production. The second role of millets is in blood sugar regulation. कैसे? मिलेट्स में मैग्नीशियम, जिंक एंड फाइबर ये तीनों पाए जाते हैं एंड दीज मेक्स मिलेट्स एन एक्सीलेंट फूड फॉर ब्लड शुगर रेगुलेशन, पॉलीसिस्टिक ओवरियम डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियम डिजीज जिसको हम कहते हैं पीसीओडी एंड डायबिटीज। और जो थर्ड रोल है मिलेट्स का दैट इज इन सेलिएक डिजीज मैनेजमेंट। अब सेलिएक डिजीज क्या है? सेलिएक डिजीज होती है ग्लूटेन के कारण। तो मिलेट क्या है? मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री। मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री। जब मिलेट्स ग्लूटेन फ्री हैं इसका मतलब क्या है? दे आर हेल्पफुल इन सेलिएक डिजीज मैनेजमेंट, क्योंकि सेलिएक डिजीज किससे हो रही है? ग्लूटेन से। देन नेक्स्ट रोल ऑफ मिलेट्स इज इन प्रमोटिंग नर्व हेल्थ एंड एनर्जी प्रोडक्शन। कैसे? क्योंकि मिलेट्स में पाया जाता है नियासिन। नियासिन क्या है? दैट इज ए टाइप ऑफ विटामिन बी। Niacin is a type of vitamin B which is found in the millets, and this vitamin B is helpful in energy production and nerve health and keep the digestive tract healthy and keep the digestive tract healthy. And last but not the least is millets help in reducing iron deficiency. क्यों? Because regular consumption of millets कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग हेमोग्लोबिन एंड सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटीन जो आयरन को ब्लड में होल्ड करके रखती है एंड दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग आयरन डिफिशियंसी विच और से एनीमिया विच इज़ राइजिंग ग्लोबली। नाउ सेकेंड इज रोल ऑफ मिलेट्स इन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखो इसको समझने से पहले ये समझो कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। जो सबसे पहला चैलेंज है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में वो है माल न्यूट्रिशन का। सबसे पहले चैलेंज जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में है वो है माल न्यूट्रिशन का, यानी कि इसको एड्रेस करना है। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी का, क्योंकि बाकी की जो फूड हैं दोज फूड आर कॉस्टली, एक्सपेंसिव। थर्ड है क्लाइमेट चेंज का, और फोर्थ है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो इन चारों ही चैलेंजेस को मिलेट्स क्या करती हैं? एड्रेस करती हैं। कैसे? देखो सबसे पहला जो रोल है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में वो तो यही है कि जो मिलेट्स हैं दे हेल्प्स इन एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन। कैसे? बिकॉज दे कंटेन गुड लेवल ऑफ प्रोटीन, फाइबर, calcium and high levels of iron and zinc, and low glycemic index ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है कि जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा उस फूड के इंटेक के बाद हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होगा वो स्पाइक होगा, एक साथ बढ़ेगा। और जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा उन फूड्स के इंटेक के बाद हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक साथ स्पाइक नहीं होगा, एक साथ नहीं बढ़ेगा। तो जो मिलेट्स हैं उनका क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है। सो मिलेट्स कैन कंट्रीब्यूट इन एड्रेसिंग माइल न्यूट्रिशन एज दे कंटेन गुड लेवल्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम and high levels of iron and zinc and are low in glycemic index. Second is about their affordability. Millets which are known as storehouse of nutrition. Millets which are known as storehouse of nutrition, they are cheaper as compared to other food grains. They are cheaper as compared to other food grains. Third, millets are climate resilient. It means they have, पहला तो ये है कि they have low carbon footprint and they require minimum rainfall and they can even sustain drought prone areas, यानी कि ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी हम उनको ग्रो कर सकते हैं। एंड मिलेट्स आर सुटेबल फॉर लो इनकम फार्मर्स, क्योंकि जो फार्मर्स की इनकम ही लो है, जो अपने फूड पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, उनके लिए मिलेट्स आर वेरी सुटेबल फॉर सस्टेनेबल एंड वाइबल इनकम सोर्स। अब क्यों सुटेबल है वो? तो एक तो देखो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो है, उनकी प्रोडक्शन में लो इन्वेस्टमेंट फॉर देयर प्रोडक्शन। फर्दर they prove to be sustainable and viable income source for small and marginal farmers. So these are the points that how millets ensure nutritional security.
अब इसके बाद जो बारी आएगी वो आएगी कंक्लूजन की। इस क्वेश्चन के आंसर का कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा। देखो, जब कुछ नहीं पता हो तो सिंपली लिख दो दैट फ्रॉम द अबव पॉइंट्स इट इज क्लियर दैट मिलेट्स कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। सिंपली ये लिख दो, आपका कंक्लूजन पूरा हो गया। अगर फिर भी थोड़ा और आप चाहते हो कुछ और अच्छा लिखा जाए तो यू कैन राइट दैट इंडियाज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज, इंडियाज agriculture and food security policies are going beyond calorie sufficiency towards nutritional security. कैलोरी सफिशिएंसी का मतलब है, पहले हम सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात करते थे, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि अब हम फूड सिक्योरिटी से भी आगे का सोच रहे हैं। सो इंडियाज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज आर गोइंग बियॉन्ड कैलोरी सफिशिएंसी टू फ्रॉम कैलोरी सफिशिएंसी टुवर्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, देन मिलेट्स कैन इंश्योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। दैट्स इट। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। नाउ if you people are having any doubt, you can write your query in the comment section and I will definitely answer your queries. So this was all about the discussion of the answer of this question. Thank you friends for staying with me.